ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए बात करते हैं हनीप्रीत वर्सेस बाबा की धर्मपत्नी की। दरअसल आपको बता दें कि अब हम आपको दिखाएंगे, बात करेंगे जेल की हवा खा रहे राम रहीम और उसकी दत्तक पुत्री हनीप्रीत के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। दो सगी बेटियां होने के बावजूद राम रहीम हनीप्रीत को ज्यादा तवज्जो देता था। हनीप्रीत हर वक्त राम रहीम के साथ साय की तरह रहती थी, यहां तक कि राम रहीम किससे बात करेगा, किसको राम रहीम से कितनी दूरी रखनी है, यह सब कुछ हनीप्रीत ही तय करती थी। खास बात यह है कि राम रहीम के उसकी धर्मपत्नी से रिश्ते पर भी हनीप्रीत की पूरी नजर थी। कई मौकों पर राम रहीम की पत्नी से हनीप्रीत बदसलूकी तक कर देती थी। और साथ ही बताएंगे कैसा है हनीप्रीत के बगैर जेल में राम रहीम का हाल। तो चलिए देखिए। हनीप्रीत को राम रहीम की धर्मपत्नी पसंद नहीं थी। वो कई मौकों पर खुलेआम उसके साथ बदसलूकी कर चुकी थी। आखिर हनीप्रीत को क्यों पसंद नहीं थी पा की पत्नी, और क्यों वो हनीप्रीत की आंखों को खटकती थी? कैसा था पा की धर्मपत्नी से हनीप्रीत का रिश्ता? देखिए दोनों के रिश्तों की परतें खुदेरती हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। हनीप्रीत ने क्यों झटका पा की पत्नी का हाथ? प्रोग्राम की शुरुआत में क्यों नहीं जलाने दी जोत? हनीप्रीत को क्यों पसंद नहीं आई पा की पत्नी? राम रहीम के लिए हनीप्रीत क्या है और क्यों पत्नी से ज्यादा हनीप्रीत राम रहीम पर अपना हक जमाती है? इसकी बानगी एक कार्यक्रम के दौरान दिखने को मिली। जब राम रहीम अपनी फिल्म की शूटिंग का आगाज कर रहा था, यहाँ ढोंगी राम रहीम के अलावा उसका पूरा परिवार भी मौजूद था। राम रहीम की माँ, पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा, सब कार्यक्रम में मग्न थे। इवेंट को खास बनाने के लिए ढोल नगाड़ों की व्यवस्था की गई। साथ ही खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, राम रहीम एंड फैमिली दीप जलाकर प्रोग्राम का आगाज करने लगे। लेकिन जैसे ही राम रहीम की धर्मपत्नी ने जोत की तरफ हाथ बढ़ाया, हनीप्रीत ने उसका हाथ झटक दिया। और जोत में हाथ नहीं लगाने दिया। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह राम रहीम की पत्नी को हाथ नहीं लगाने दिया। मामला हाथ झटकने पर ही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हनीप्रीत ने अपने मुंह बोले पिता की पत्नी को खूब खरी खोटी भी सुनाई। इस दौरान राम रहीम की पत्नी चुपचाप हनीप्रीत की फटकार सुनती रही थी। हो सकता है इसके बाद भी हनीप्रीत और ढोंगी बाबा की पत्नी के बीच कुछ बात हुई हो, लेकिन हनीप्रीत ने इस समारोह में जो राम रहीम की पत्नी के साथ सुलूक किया, उससे जाहिर है कि हनीप्रीत और राम रहीम में क्या रिश्ता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो वीडियो के आधार पर हमने आपको यह रिपोर्ट दिखाई। आइए अब आपको बताते हैं कि यह वीडियो कब और कहां का है, क्योंकि तथ्यों के बगैर टोटल न्यूज कोई भी खबर नहीं दिखाता। दरअसल जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो 9 दिसंबर 2015 का है, जब सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के इंटरनेशनल स्कूल में खुद को सुपरस्टार बताने वाले गुरमीत राम रहीम अपनी तीसरी फिल्म की शुरुआत कर रहे थे। और ये फिल्म थी ऑनलाइन गुरुकुल। तब तथाकथित सुपरस्टार राम रहीम को ऑनलाइन गुरुकुल के लिए मुहूर्त शॉट लेना था। जाहिर सी बात है, राम रहीम अपनी तीसरी फिल्म बना रहा था और इसे कामयाब बनाने के लिए अपने परिवार को भी साथ रखना चाहता था। इसलिए राम रहीम ने फिल्म की ओपनिंग का बड़ा प्रोग्राम रखा।
बेटा बेटी, दामाद, माँ और बीवी हरजीत कौर और राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत सब मौजूद थे। जब मोमबत्ती जलाने का समय आया तो डेरा चीफ की मां नसीब कौर और उसकी बीवी हरजीत कौर भी आगे आई। लेकिन हनीप्रीत ने डेरा प्रमुख की बीवी हरजीत कौर का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। उसके बाद डेरा प्रमुख की बीवी हरजीत कौर मुहूर्त स्थल से थोड़ा दूर हट गई। इसके बाद भी 2 मुहूर्त हुए, जिसमें 18 नवंबर 2016 हिंद का नापाक को जवाब का मुहूर्त हुआ। इस मौके पर डेरा प्रमुख की बीवी नदारत रही। वहीं 7 मार्च 2017 जट्टू इंजीनियर के मुहूर्त के दौरान हरजीत कौर कार्यक्रम में मौजूद होने के बाद भी पीछे खड़ी रही। जब से हनीप्रीत ने डेरा प्रमुख के खास कार्यक्रम में हरजीत कौर की बेइज्जती की, तब से हरजीत कौर कम ही सामने आती है, जबकि हर कार्यक्रम में हनीप्रीत सबसे आगे होती है। टोटल न्यूज के लिए सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट। तो हनीप्रीत का राम रहीम से रिश्ता इतना गहरा था कि वो हर पल साय की तरह राम रहीम के साथ रहती थी। फिल्मों से लेकर विदेशी टूर तक सब जगह हनीप्रीत ही राम रहीम को साथ रखते थे। दोषी ठहराए जाने के बाद जब राम रहीम को पंचकुला कोर्ट से हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल ले जाया गया, तब भी हनीप्रीत राम रहीम के साथ मौजूद थी। आखिर खुद को भगवान बताने वाला राम रहीम हनीप्रीत के बिना क्यों नहीं रह पाता था? क्यों हनीप्रीत के बिना उसका दिन नहीं कटता था? आप देखिए। डेरा चीफ की खुद की 2 बेटियां और उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला बेटा भी है, लेकिन फिर भी राम रहीम को हर वक्त हनीप्रीत का ही साथ चाहिए। 25 अगस्त को भी आपने देखा होगा, गाड़ियों के काफिले के साथ सीबीआई कोर्ट अकेले राम रहीम ही नहीं पहुंचा, बल्कि उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी पहुंची। जब राम रहीम को सुरक्षा पूर्वक 15 सीटर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में रोहतक जेल ले जाया गया। इस हेलीकॉप्टर में आमतौर पर वीआईपी लोग सवारी करते हैं। इन सवारियों में एक हनीप्रीत भी शामिल थी, यानी हनीप्रीत इंसा अपने पापा के साथ छाया की तरह लगी रहती। इतना ही नहीं, जिस गेस्ट हाउस को गुरमीत के लिए अस्थायी जेल बनाया गया, वहाँ लगभग 2 घंटे साथ रुकी। आपको जानकर हैरानी होगी, गुरमीत और हनीप्रीत एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जिस दिन गुरमीत को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से दोषी करार दिया गया, उसी दिन उसने एक आवेदन के जरिए मांग रखी कि वो अपनी गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा को जेल में साथ रखना चाहता है। गुरमीत ने अपने आवेदन में अपने पीठ दर्द और माइग्रेन का हवाला देते हुए कहा कि हनीप्रीत उसका ख्याल ठीक तरह से रख सकती है। कोर्ट के सामने की गई ये मांग कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाली थी। गुरमीत के साथ हनीप्रीत का रिश्ता कितना अजीब है, इसका अंदाजा उसके साथ फरवरी के एक ट्वीट से लगाया जा सकता है। इस ट्वीट में हनीप्रीत ने गुरमीत बाबा के लिए कहा था, आप गुलाब से भी ज्यादा प्यारे हैं, उसके सारे अंदाज और स्टाइल की मैं दीवानी हूँ, हैप्पी रोज डे। हालांकि ट्वीट की शुरुआत उसने पाक गुरमीत राम रहीम जी से शुरू की। भले ही गुरमीत राम रहीम का परिवार सिरसा डेरे में उसी के साथ रहता था, लेकिन केवल नाम के लिए ही, क्योंकि डेरे में राम रहीम के बाद डेरे की कर्ता धर्ता हनीप्रीत थी। यहाँ तक कि राम रहीम के निजी दौरे, राम रहीम की फिल्मों से लेकर विदेशी टूर तक सब में हनीप्रीत ही राम रहीम के साथ रहती थी, जबकि राम रहीम की धर्मपत्नी किसी भी दौरे में नहीं जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो हनीप्रीत का पास से प्रेम यहीं पर खत्म नहीं होता। हनीप्रीत सोशल मीडिया से लेकर राम रहीम के प्रोग्राम्स तक को प्रोड्यूस करती थी।
इधर राम रहीम का जेल में जीना मुश्किल हो गया है। ना वो सो पा रहा है, ना ही कुछ खा पा रहा है। हर वक्त अपनी लाडली हनीप्रीत को याद कर रहा है। रोहतक जेल में राम रहीम क्या पहुंचे, अन्य कैदियों का जीना भी दूभर हो गया है। ना उन्हें बाहर घूमने दिया जा रहा और ना ही किसी को फोन करने दिया जा रहा और ना ही कैदियों को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं राम रहीम भी रोहतक जेल में पहुंचने पर बेचैन है। बताया जा रहा है कि जेल की तरफ से राम रहीम को 2 कंबल दिए गए। वो पत्थर के बिस्तर पर सोता है। शुरुआत से ही बेचैन है, ना ठीक से सो पा रहा है, ना खा रहा है, सिर्फ रो रहा है। जैसे इनको सजा सुनाई गई और ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, दोनों पैरों पे अपने खड़े नहीं हो पाए। 2 लोगों ने इनको सपोर्ट करके इनको अपनी अप्रूवल सेल तक पहुंचाया और जज साहब ने इनके 2 बैग जो अंदर आए हुए थे, और वो बैग मुझे लगता है कि वो जो है बिना किसी परमिशन से आए थे, तो वो बैग भी वापस करवाते। 29 अगस्त को जमानत पर रिहा हुए स्वदेश किरार ने बताया कि जिस बैरक में वो बंद थे, उसी के साथ लगती सेल में राम रहीम को रखा गया है। 25 तारीख से राम रहीम बेचैन है और बड़बड़ा रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। यही नहीं, खाना भी बहुत कम खा रहा है और चिल्ला रहा है, साथ ही बार बार हनीप्रीत को याद कर रहा है। तो जब 25 को वो आए तो उनको हेलीकॉप्टर से लाया गया था। हमने हेलीकॉप्टर को देखा, हमारे ऊपर से ही उड़ रहा था हेलीकॉप्टर, हमारे सामने उतरा। और चूंकि हमें बंद किया हुआ था, तो जो हमारा बड़ा लोहे का गेट हम उसमें से देख रहे थे दोनों साइड से। तो 25 को जब लाया गया इनको, तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, एक कुर्ता था, एक धोती थी, और बड़ा हताशा और निराशा उनके चेहरे पे झलक रही थी। और इनके लिए एक अप्रूवल सेल जो है खाली कराई गई। एक अप्रूवल 3 सेल्स हैं जो मेन सेल्स हैं, एक हाई सिक्योरिटी है, एक स्पेशल सुरक्षा सेल है और एक अप्रूवल सेल। तो अप्रूवल सेल में 12 सेल्स हैं, 12 चक्कियाँ जिनको बोलते हैं देसी भाषा में। तो सारी चक्कियाँ खाली करा दी गई। उन जो कैदी उन चक्कियों में थे उनको और कहीं एडजस्ट कर दिया गया, कुछ हमारे साथ एडजस्ट हो, कुछ दूसरे, और इनको अकेले ही जेल में रखा गया, अप्रूवल सेल जो थी। और 2 नंबरदार इनको दे दिए गए ताकि कोई इनको दिक्कत हो जाए रात को या कोई और बात हो जाए तो इनकी बात बन सके, कोई दुआ दारू कर सके। लेकिन ये इतने हताश थे कि सारा दिन बड़बड़ाते रहे और रात भर रोते रहे। जेल प्रशासन ने अपने जेल मैनुअल के मुताबिक इनको 2 कंबल दे दिए, बिछाने के लिए बिस्तर दे दिया, और एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोई किसी प्रकार की सुविधा इनको नहीं मिली। जैसा कि अफवाहें फैला रहे हैं लोग भी, इनको ऐसी दे दिया गया, कूलर लगा दिया गया और इनको बहुत काजू बादाम खाने के लिए दे दी। कि मैं यहाँ जेल प्रशासन का जो है ना बहुत अच्छे से जो ना तारीफ़ करूँगा कि जेल प्रशासन ने बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक इनको ट्रीट किया है, एक आम कैदी की तरह ट्रीट इनको किया है। क्या खाना दिया गया, क्या उन्होंने खाया? सुबह जैसा हमें मिलता है, सुबह चाय मिलती है और 1 पाव दूध मिलता है वीटा का। तो इनको चाय दी गई, दूध दिया गया। तो पहले दिन इन्होंने ना चाय पी ना दूध पिया, इवन कि पानी तक नहीं पिया। तो शाम को इनको पानी दिया गया बिस्लेरी का, वो भी इनके अकाउंट से। तो जेल में हमारा कैंटीन है और सारा कैंटीन बायोमेट्रिक सिस्टम से चलता है, अंगूठे से। तो अपने अकाउंट से आप जो है ना कोई भी चीज़ ले सकते हो, बिस्किट्स लो या और कोई खाने की चीज़ लो। तो 2 दिन तो इसने कुछ नहीं खाया, रेस्टलेस रहा, रात को सोया नहीं, रोता रहा, रोड़ाता रहा और पंजाबी में बोल रहा था कि मेरा की कसूर है, मैं की कितना है, क्यों। तो आवाज़ इनकी वहाँ से रोने की, और आप जैसे बता रहे हो सुनाई दे रही थी। तो हम तो बराबर नहीं थे, क्योंकि हमारी बिल्कुल साथ नहीं थे। राम रहीम हनीप्रीत के बिना इतना बेचैन है कि वो बार बार हनीप्रीत को साथ रखने की मांग कर रहा है। खुद सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इस बात की पुष्टि की थी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया, केवल इंटरिम उनको हेलीकॉप्टर से उतार करके जेल के अंदर जब तक व्यवस्थाएं नहीं हुई तब तक उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट हाउस ले जाया गया। उसके बाद तुरंत उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यानी डेरे में ऐशो आराम और अय्याशी की जिंदगी जीने वाले राम रहीम के लिए जेल नर्क से कम नहीं है। अब वो वहां भी हनीप्रीत को याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो आपने देखा कितना गहरा है पा और हनीप्रीत का रिश्ता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।